दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन में अब लगभग 50 दिन का समय बाकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे पूरी शिद्दत के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बच्चों की सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि सर जीएस कंपोनेंट बहुत वास्ट है, कैसे इन कंपोनेंट्स को हम लिमिटेड टाइम में अच्छे से प्रिपेयर करें। तो यहां पर मेरी कोशिश रहेगी कि भाई मैं आपको सेशन में जीएस कंपोनेंट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं जो आप लोगों को काफी हेल्प कर सकते हैं इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग स्पेशल कंपोनेंट्स की आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक ई बुक प्लस एक हार्ड बुक दोनों ही लॉन्च कर दी है। आप ई बुक को हमारे ई स्टोर से परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो हार्ड बुक है वो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द स्पेशल कंपोनेंट। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हैं। तो ये गाइड बुक आप लोगों की क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है, इनको आप परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस टॉपिक। दोस्तों पहले तो आप लोगों को समझना है कि भाई ये सेशन किस बच्चे के लिए है। देखो, सेशन उन बच्चों के लिए है, पहली कैटेगरी ऑफ बच्चे कि भाई जिन्होंने पूरा सिलेबस एक बार प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि भाई हम जल्दी से रिवाइज कर लें, क्वालिटी रिवीजन कर लें और उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस ना करें जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर उन बच्चों के लिए सेशन कैसे हेल्प करने वाला है कि भाई वो टॉपिक्स उनको पता लग जाएंगे जिनको रिवीजन में उनको प्री शेड्यूल करना है, जिनको उनको पहले फॉलो करना है, पहले कवर करना है, जिनके ऊपर क्वालिटी प्रैक्टिस उनको करनी है। और दूसरे कौन से बच्चे कि भाई जिन बच्चों ने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ठीक है, और अब टाइम नहीं है कि भाई वो सारा का सारा सिलेबस जीएस कंपोनेंट का एंड टू एंड प्रिपेयर कर पाए, तो उनको ये पता लग जाएगा भाई कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो उनको इन प्रिपरेशन में मिस नहीं करने हैं, जो तो उनको कंपल्सरीली प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आपको रिवीजन का ऑर्डर पता लग जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रिवीजन पता लग जाए, और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स जो उनको पहले कवर करने चाहिए वो पता लग जाए। तो मैं ये भी कहूंगा कि इस सेशन का पर्पस ये भी है कि भाई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता हो, बट कहीं भी इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करके एग्जाम में जाइए। देखो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास एनर्जी है, तो इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपको बाकी टॉपिक्स को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में पैटर्न चेंज होता रहता है, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। तो हम एक फिक्स ट्रेंड के साथ इस एग्जाम को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। नो डाउट जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक मैं आपको नहीं बता रहा हूं वो एग्जाम में नहीं आ सकते हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। तो आप लोगों को इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के बाद उन टॉपिक्स पे भी नजर पक्का मारनी चाहिए। इस सेशन का पर्पस बेसिकली है कि इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये जो है सेशन का ऑब्जेक्टिव है। बाकी टॉपिक्स आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को पता होगा कि जीएस में हमारे 5 कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट हमारे सिलेबस में जीएस के? पहला कंपोनेंट है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली इंडियन पॉलिटी है। देन इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। अब दोस्तों यहां पे ना सिलेबस में तो कल्चर एंड हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट है, बट हमारे एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री भी आ रही है, मिडिवल हिस्ट्री भी आ रही है, कल्चर भी आ रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री भी आ रही है। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन जनरल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बेसिक जो है कंपोनेंट है ये। देन इंडियन इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट। बट दोस्तों काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर पिछले बार एपीएफसी एग्जामिनेशन में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आया था इकोनॉमी का, तो क्या ये कंपोनेंट प्रिपेयर करना है? तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इस कंपोनेंट को मत छोड़िए, ये यूपीएससी के मेजर कंपोनेंट्स में से एक है। तो यहाँ पर आपको इन कंपोनेंट को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंड पक्का चेंज होता हुआ दिखेगा इस बार। इससे मुझे इस बार एक्सपेक्टेड है कि भाई कम से कम 4-5 क्वेश्चन आए। देन डेवलपमेंटल इश्यूज एक छोटा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो डिफिकल्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो हम इन 5 कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। दोस्तों एक बार और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि भाई गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन इकोनॉमी, खासकर ये 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उनके साथ साथ जो न्यूज में चीजें चल रही हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, इन कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि यहां पर उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनने जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। हमने पास्ट में भी ऐसा देखा है कि भाई जो टॉपिक न्यूज में चल रहा था उनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी टॉपिक्स जो है रिमाइंड कराता रहूंगा कि भाई कौन से वो टॉपिक रहेंगे, बट आपको अभी मैं यहाँ पर स्टैटिक टॉपिक बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन इस कंपोनेंट से आने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट। दोस्तों पार्लियामेंट एक बड़ा टॉपिक है, अगर इसको लक्ष्मीकांत से कवर करते हैं लगभग 60 पेजों का टॉपिक होगा। यहाँ पर आप हमारे पार्लियामेंट में होता क्या है, कौन कौन से
पार्ट हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, इनके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्लियामेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जैसे स्पीकर, चेयरमैन, इनके बारे में पढ़ते हैं, आप बिल्स के बारे में पढ़ते हैं, बजट के बारे में पढ़ते हैं। तो काफी हेल्दी टॉपिक है, बट एग्जाम में इसकी वेटेज भी काफी हाई है, लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस एक ऐसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे इस पॉलिटी को हम इनकम्प्लीट मानते हैं इस टॉपिक के बिना। तो अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो ये 2 टॉपिक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल जो है 51 तक के टॉपिक हैं, इनको आपने अच्छे से कवर करना है। और इनका जो आपको इंप्लीकेशन है ना, वो सिर्फ पॉलिटी में नहीं, वो आपको आईआर में भी देखने को मिलेगा। तो यहां से भी आप एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जो 36 से 51 वाला पार्ट है, यहां से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, और जो 12 से 36 वाला पार्ट है उससे पॉलिटी का क्वेश्चन आता है। और यहां पर भी आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी का ये एक जो है हमारी इंडियन पॉलिटी में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं। जजेस की कैसे अपॉइंटमेंट होती है, लास्ट टाइम आपसे एडहॉक जज के बारे में पूछ लिया, तो ये टॉपिक आपने मिस नहीं करना है। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिनके ऊपर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये पोस्ट हमेशा ही न्यूज में रहती है। लास्ट टाइम भी गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। एंड दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से भी आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पहला ही टॉपिक पॉलिटी का बच्चों को लगता है कि बेसिक टॉपिक है। बट लास्ट टाइम एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। एक था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ऊपर क्वेश्चन, और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ऊपर क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपने प्रिपेयर पक्का करना है। देन कमेटीज ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, 2015 में भी क्वेश्चन आया था, 2023 में भी क्वेश्चन आया, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये टॉपिक आपको आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ाता है। तो इनको जब आप कवर कर लेते हैं फीचर्स को, तो आपको बाकी टॉपिक समझने में आसानी रहती है। तो ये हमारे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन के हैं। बट दोस्तों इसके अलावा हमारा जो है आर्टिकल 240 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 326 हो गया, देन आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 143 वाज इन न्यूज, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट को 14 पॉइंट्स की लेटर लिखी थी कि भाई आप बताओ कि आपका स्कोप क्या है आर्टिकल 142 का। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हो गया, ठीक है। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा न्यूज में है, बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पक्का पढ़ना है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि न्यूज की वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो गए पॉलिटी में, और इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई हैं। देन नेशनल इमरजेंसी इज अ टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार जो है बीजेपी इस टर्म का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो आपको ये चीजें कवर करनी है फ्रॉम दी स्टैटिक डायनेमिक पोर्शन, और इनको स्टैटिक पोर्शन में आपने कवर करना है बेसिकली, कि आपको इनका पॉलिटिकल वाला पार्ट कवर नहीं करना है, इनका पॉलिटी वाला पार्ट कवर करना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ट्रस्ट मी, दिस इज द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ एपीएससी इन यूए प्रिपरेशन। और बच्चे बहुत परेशान है इस कंपोनेंट से, क्योंकि लिमिट ही नहीं है प्रिपरेशन की। आप जितना डेप्थ में चाहो उतना डेप्थ में, और जितना विड्थ में चाहो उतना विड्थ में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट दोस्तों आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यहाँ पर देखना चाहिए, आपको आरओआई यहाँ पर देखना चाहिए। तो इस कंपोनेंट का जो आरओआई है वो ये है कि भाई अगर आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आप 10 के 10 क्वेश्चन को चेज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ इसी कंपोनेंट की प्रिपरेशन करके एग्जाम में जा पाएंगे। आपको यहाँ पे टारगेट रखना है कि भाई मैं कैसे भी 6-7 क्वेश्चन की जो बाउंड्री है उसको जो है टच करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये आपका डुएबल वाला पार्ट है। तो यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? इंडियन आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था आपसे एलोरा के टेंपल के रिगार्डिंग, कैलाशनाथ टेंपल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। स्तूपास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टाइम आपसे मैच द फॉलोइंग में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। केव्स के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आए हैं। तो ये आपका इंडियन आर्किटेक्चर वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोट्री, म्यूजिक, डांस हमें इतना इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो पोट्री वाला पार्ट है वो आर्किटेक्चर का ही पार्ट बन जाता है। तो लास्ट टाइम जो आपको नॉर्थ वेस्टर्न पोट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर का एक जो है पॉइंट था। आप जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के आगे बढ़ते हैं, आप लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में आते हैं, तो वो टॉपिक आपका वहां पे आ जाता है। तो ये आर्किटेक्चर में आपका कवर होगा। फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट टाइम अर्थशास्त्र के ऊपर क्वेश्चन आया था, उससे पहले गांधी जी की बुक के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से कवर करना, और खासकर जो बुक्स न्यूज में है, यहाँ पे हिस्ट्री में जो बुक्स न्यूज में है वो आपको अच्छे से कवर करनी है। फेमस डायनेस्टीज इन इंडिया, देखो अगेन ये बहुत ब्रॉड टर्म मैंने बोल दी है, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगेन डायनेस्टीज जो न्यूज में रहती हैं, जैसे चालुक्यन वाज इन न्यूज, चोला वाज इन न्यूज,
तो वो डायनेस्टीज को आपने अच्छे से कवर करना है। विजयनगर एम्पायर हमेशा ही न्यूज में रहती है क्योंकि कोई ना कोई इसकी एक्सप्लिकेशन में चीज मिलती रहती है, तो ये डायनेस्टीज आपने कवर करनी है। यहाँ पे मेजर कौन कौन सी है? मौर्य बहुत मेजर है, हमेशा ही न्यूज में रहती है। गुप्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, ठीक है। गुप्ता के बाद साउथ की हमारी चोला हो गई, पल्लवा हो गई, पांडवा हो गई, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट की हमारी पाला डायनेस्टी, ठीक है। देन विजयनगर एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायनेस्टीज आपने अच्छे से कवर करनी है। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, देखो जब भारत में ब्रिटिश आए उन्होंने बहुत सारी बैटल लड़ी, बैटल एग्जाम में नहीं आ रही है आपको हर बैटल की जो है ईयर, उनके कौन कौन से जो है लड़ाई करने वाले लोग थे वो याद नहीं करने, दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक याद करो, सेकंड वॉर ऑफ कर्नाटक वॉर करो, वॉर याद करो, चारों मैसूर वॉर याद करो या फिर मराठा वॉर याद करो, नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अंग्रेजों की जो अर्ली इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, लाइक उनकी सेटलमेंट्स जो थी, रेतवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, उनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, आपको उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों आप लोगों के जो ब्रिटिश पॉलिसीज के जो इंप्लीकेशन थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशन, 2 बार से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक आपने अच्छे से कवर करना है। थोड़ा रट्टे वाला टॉपिक है, बट अगर आप इसका एक टेबल बना लेंगे और डेली इसको गो थ्रू करेंगे तो शायद आप एग्जाम में इसको डील कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट अपराइजिंग बिफोर 1857, यहां पर आपकी जो है मिलिट्री अपराइजिंग और पीजेंट अपराइजिंग और ट्राइबल अपराइजिंग तीनों ही कवर होंगी और तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर सोशल रिफॉर्मर, दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। लास्ट टाइम मदन मोहन मालवीय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, फिर कई बार जो है आपसे राजा राम मोहन राय के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे एनएम जोशी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशल सर्विस लीग के रिगार्डिंग, तो ये टॉपिक आपने कवर करना है। महात्मा गांधी जी हमेशा ही इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। 2021 के ईयू एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन उनके ऊपर आए थे, एपीएफसी 2023 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया। एंड देन पॉपुलर फ्रीडम फाइटर, ईओ 2023 में क्वेश्चन आया था। पॉपुलर फ्रीडम फाइटर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फ्रीडम फाइटर न्यूज में रहते हैं वो आपको अच्छे से कवर करना है, जैसे लास्ट टाइम अगाधु समतरा के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, अगेन देखो यहाँ पर बेसिक साइंस आती है, तो इसका थोड़ा कम लिंक है आपका करंट अफेयर से, तो यहाँ पर आप थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पे पूरा फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे लाइट से पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक शायद कनकेव मिरर के ऊपर क्वेश्चन था, एक लेंस के ऊपर क्वेश्चन था, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, बट दोस्तों फिजिक्स वाज वेरी स्कोरिंग, लास्ट टाइम इजी फिजिक्स थी। न्यूटन्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, ठीक है, फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल था, तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है। देन दोस्तों ये वाला पोर्शन केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ना आपको नोट्स बना के याद करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बना के याद करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे जो है केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और 9 से 10th की जो एनसीईआरटी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में सेल्स एंड टिश्यूज की बेसिक नॉलेज, डीएनए के बारे में नॉलेज एंड जो हमारी फिजियोग्राफिक सिस्टम है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो साइंस में ना मैं अगेन बच्चों को बार बार यही कहता हूँ कि देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन रीड, बहुत वास्ट सिलेबस है रीड करने के लिए, आप जितनी डेप्थ में चाहो उतना पढ़ सकते हो, बट यहाँ पर प्रैक्टिस इज द की टू कवर साइंस। और कैसे प्रैक्टिस करोगे कि आप हमारे कोर्स से प्रैक्टिस कर लो, आप जो है जनरल साइंस की अरेंज पब्लिकेशन की बुक आती है 2500 एमसीक्यू, उसके थ्रू प्रैक्टिस कर लो, तो कोई भी जो है सोर्स आप फॉलो करो, लेकिन प्रैक्टिस क्वालिटी करो। एंड दोस्तों इंडियन इकोनॉमी, लास्ट टाइम वेटेज काफी कम थी, बच्चों को लग रहा है कि भाई इस बार भी कम होगी, नहीं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? पहले तो आपको बेसिक टर्म्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये जितनी भी टर्म्स है हमारी बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इनके क्या मतलब है, क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या इनमें कीवर्ड है कि भाई फाइनेंशियल ईयर है या फिर कोई और ईयर है, किस तरह की जो है वर्डिंग है वो आपको क्लैरिटी आपकी अगर बनी हुई है तो काफी आपको एग्जाम में जो है एडवांटेज मिलेगा। देन मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ बजट एंड वेरियस डेफिसिट्स की, जैसे प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बजटरी डेफिसिट्स क्या होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इन्फ्लेशन एंड इट्स इंडिसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि इन्फ्लेशन होती क्या है, कैसे मेजर करते हैं, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, कौन रिलीज करता है। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और इनकी इंप्लीकेशन इंडिया पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की, भाई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फाइनेंस कमीशन और उसकी रिकमेंडेशन, ये इंपॉर्टेंट एरिया है इकोनॉमिक्स में। एंड दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपको जो चीजें न्यूज में चल रही है, फॉर एग्जांपल टैरिफ्स का भी जो है इशू चल रहा है, उसका इंप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे जीएसटी रिफॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो टॉपिक्स आप लोगों ने न्यूज से पक्का कवर करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डेवलपमेंटल वाला पार्ट, भाई यहाँ पर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और डेवलपमेंट के कौन से इश्यूज हैं, लाइक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर जो है अनप्लान्ड डेवलपमेंट,
तो वो एक इशू आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे चैलेंज आपको पता हो तो काफी एग्जाम में स्कोरिंग पोर्शन ये बन जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे मेरा सजेशन यही है कि बहुत वास्ट में जाके आपको चीजों की अगर क्लैरिटी है, आपको रफ भी आइडिया है, तो भी आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए। नो डाउट कुछ पोर्शन यहाँ पर रट्टे वाले हैं, जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको रटने ही पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई आर्टिकल 123 में क्या मेंशन किया गया, आर्टिकल 128 में क्या मेंशन किया गया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगेन करंट अफेयर से जो चीजें न्यूज में उनके आर्टिकल आपको कवर होने चाहिए। देन हिस्ट्री में काफी चीजें रटने वाली हैं, बट अगर आपको स्टोरी भी याद है तो आप कहीं ना कहीं चीजों को डिसाइफर कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सेशन था जहां पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा था, जिनकी मदद से आप 65 प्लस क्वेश्चन मार्क्स जो है वो टारगेट कर सकते हैं इन दी जीएस कंपोनेंट। एंड दोस्तों अगर आप इन कंपोनेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हमने बहुत स्पेशल डिस्काउंट में लॉन्च कर रखी है। ये टेस्ट सीरीज में मोर देन 15,000 प्लस क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज टेस्ट है हर एक कंपोनेंट के, फुल लेंथ टेस्ट हैं 10, सॉल्व पीवाईक्यूज हैं, मंथली करंट अफेयर टेस्ट हैं आप लोगों के पास, जिनके थ्रू आप जो है करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीकली मेंटर टॉक सेशन है। आपको करना क्या है कि आपको ईपीएफओ 85 कूपन कोड यूज करना है, कई बार यूपीएससी 85 भी है, जिसके थ्रू आप 85% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज पे। एंड दोस्तों इसके साथ साथ हमने रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है उन बच्चों के लिए जो कि लेट प्रिपरेशन में आए हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 230 घंटे में करंट जो है हर कंपोनेंट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को उसके साथ साथ करंट अफेयर मैगजीन, करंट अफेयर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड हम कर रहे हैं। लिंक कोर्सेज को ज्वाइन करने का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।